ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तराखंड प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर पर बढ़ते संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जहां सूबे के मुख्यमंत्री ने रविवार को पूरे प्रदेश में लॉकडाउन की घोषणा की थी, लेकिन बात अगर खटीमा की करें तो खटीमा नगर में उत्तराखंड सरकार के लॉकडाउन का आम जनता पर असर दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि लॉकडाउन के दौरान खटीमा नगर की दुकानें तो बंद नजर आई, लेकिन आम लोग इसके बावजूद सड़कों पर आते जाते दिखाई दिए, जिसके चलते आम लोगों से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए खटीमा तहसीलदार यूसुफ अली को सड़कों पर उतरना पड़ा। मुख्य चौराहे पर बेवजह घूम रहे लोगों को रोक रोक कर उन्होंने लॉकडाउन का पालन कराते हुए उन्हें वापस घर भेजा। लॉकडाउन में खुल रही जरूरी दुकानों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए ही संचालित करने को कहा गया। जिनके पास हैं या जो बीमार हैं या जो अनुमति मिली है सिर्फ उनको जाने दिया जाएगा। बाकी के लिए जो है कोई आवागमन के लिए नहीं, मतलब सबको रोका जा रहा है और कोई जो सबसे अपील की गई है कि कर्फ्यू के दौरान जो है कोई भी घर से ना निकले। वहीं कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने रविवार को पूरे प्रदेश में कोविड कर्फ्यू घोषित किया। इस कोविड कर्फ्यू में आवश्यक सेवाओं को ही खुले रहने के निर्देश दिए गए। राजधानी देहरादून में भी इस कर्फ्यू का पालन कराने के लिए प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। पुलिस बिना वजह जो लोग घर से निकल रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। जगह जगह पुलिस चेकिंग अभियान चला रही है। वहीं उत्तरकाशी में 2 मौतों की पुष्टि के बाद से पुलिस और जिला प्रशासन एक्टिव मोड पर आ चुका है। पुलिस बेवजह सड़कों पर घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक करीब 4000 रुपए के चालान भी काटे जा चुके हैं। बार बार प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है, लेकिन लोगों के अंदर कोरोना का डर अब भी नहीं देखने को मिल रहा। 'उधर कोरोना की बढ़ती भयावह लहर पर काबू पाने के लिए उत्तराखंड सरकार कड़े कदम उठा रही है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने कोषागार, बैंक और प्रशासनिक कार्यालयों को छोड़कर बाकी सभी कार्यालयों को 3 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया। इसी आदेश के तहत नरेंद्र नगर में कोषागार, बैंक, उप जिलाधिकारी, तहसील कार्यालय के अलावा बाकी सभी कार्यालय बंद है। कार्यालय को बंद के दौरान सैनिटाइज भी करवाया जा रहा है। 22 अप्रैल को सामान्य प्रशासन विभाग उत्तराखंड शासन के स्तर से आदेश जारी हुए हैं कि 23, 24 और 25 3 दिन सभी सरकारी कार्यालय जो आवश्यकीय सेवाओं में नहीं है वो सभी बंद रहेंगे और इस दौरान कार्यालयों को सैनिटाइज कराया जाएगा। तो इसका पालन समस्त विभागों को करने के लिए आदेश हमारे स्तर से भी जारी हो चुके हैं। इसका पालन किया जा रहा है और कार्यालयों को सैनिटाइज कराने की भी कार्रवाई की जा रही है। वहीं टिहरी में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। बोराड़ी निवासी एक 22 साल की युवती की मौत के बाद कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद बॉडी को पैक करने के लिए बॉडी बैग किट ही जिला अस्पताल बोराड़ी में मौजूद नहीं था, जिसके चलते परिजन करीब 3 से 4 घंटे तक अस्पताल में ही भटकते रहे। जॉली ग्रैंड अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके लिए सीएमओ ऑफिस और जिला प्रशासन से बात की तो उन्होंने अपने हाथ खड़े कर दिए और बॉडी बैग किट नहीं होने की बात कही। अस्पताल प्रबंधन द्वारा इसके बाद पुलिस ऑफिस में फोन किया गया। कई घंटों के बाद पुलिस के द्वारा अस्पताल प्रबंधन को बॉडी बैग किट दिया गया। परिजनों द्वारा इसके लिए स्वास्थ्य विभाग और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ आक्रोश भी देखने को मिला। चमोली के सुमना में हुए हादसे में आज एक और शव बरामद हुआ है, जिसे वायुसेना के विमानों से जोशीमठ लाया गया। यहां मृतक का पोस्टमार्टम किया जाएगा। बता दें, डीएम स्वाति एस भदौरिया और पुलिस अधीक्षक यशवंत सिंह कल से मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू कार्यों का निरंतर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। बता दें आपको कि भारत तिब्बत सीमा से लगे ये सुमना 2 में सीमा सड़क संगठन के कैंप के पास ग्लेशियर टूटकर सड़क पर आ गया था, जहां सड़क निर्माण कार्य में लगे बीआरओ के 11 मजदूरों की ग्लेशियर के चपेट में आने की वजह से मौत की पुष्टि हुई, जबकि 7 मजदूर घायल हो गए। 384 मजदूर सुरक्षित बताए जा रहे हैं। इसके बाद जोशीमठ में जिला प्रशासन, पुलिस, आर्मी, आईटीबीपी के उच्च अधिकारियों के साथ घटना की गहनता से समीक्षा करते हुए रेस्क्यू कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
27 अप्रैल को कुंभ का आखिरी शाही स्नान करने के लिए बैरागी अखाड़ों के काफी संत धर्म नगरी में ही मौजूद है। ऐसे में खाद्य सामग्री कम मिलने से संतों में मेला प्रशासन और सरकार के खिलाफ नाराजगी है। जिला प्रशासन द्वारा साधु संतों को खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए जिला खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा गोदाम बनाए गए, मगर उन गोदामों में साधु संतों को पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री उपलब्ध हो नहीं पा रही। खाद्य सामग्री लेने पहुंच रहे साधु संतों का कहना है, जितनी मात्रा में हमें खाद्य सामग्री चाहिए उतनी मात्रा में हमें खाद्य सामग्री नहीं मिल पा रही। इससे उन्हें काफी दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिस वजह से साधु संतों ने अपनी नाराजगी भी व्यक्त की। नहीं, जितना हम लोग लेके हैं बहुत कम मात्रा है, 10% भी नहीं मिल पा रहा है। परेशानी तो क्या बताएं, कई जगह कहीं रसीद कटवाओ, कहीं जमा करो, कहीं फिर पैसा जमा करो, फिर कहीं राशन, यहाँ देखो लेबर नहीं है। 10 कुंटल चीनी चाहिए था, मात्र 2 कुंटल चीनी दिए। परेशानी है ही है, उचित सामान मिलना चाहिए, समय से व्यवस्था हो सब। अखाड़े से हमारे अखाड़े ने जो भर के दिया था कि हमें 20 कुंटल शक्कर की आवश्यकता है, 40 कुंटल हमें गेहूँ की आवश्यकता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हम परमिट बनाने जाते हैं तो उसमें कटौती करके, जैसे हमने 20 कुंटल गेहूँ का भरा है तो 7 कुंटल गेहूँ मिल रहा है, हमने 25 कुंटल शक्कर का भरा है तो 2 कुंटल शक्कर मिल रहा है। कुछ भी नहीं है, बस इतना ही मिलेगा, माल की कमी है। क्षणिक समय के लिए तो मेला को ही कम किया गया, जो 3-3 महीने का मेला लगता था वो मात्र 1 महीने का किया गया। 1 महीने में भी आधे महीने का कर दिया गया, उसमें भी आधे में आधा कर दिया गया, राशन को भी। तो आखिर कितना तक सहन किया? परेशानी कोई नहीं हो रही, नंबर से काम हो रहा है, थोड़ा विलम्ब तो लगेगा ना, एक साथ काफ़ी सारे मात्रा में लोग आ रहे हैं तो नंबर से सीरियल से बढ़ रहा है। परमिट डीएसओ साहब की तरफ से दिए जा रहे हैं, जितना वहाँ से मिल रहा है परमिट उतना वितरित किया जा रहा है। परमिट एक दिन में 50 भी आ रहे हैं, किसी दिन 100 भी आ रहे हैं। परमिट में 10 कुंटल भी है, 20 कुंटल भी है, परमिट में 30 कुंटल भी है, 40 कुंटल भी है। श्री देवभूमि लोक संस्कृति विरासतीय शोभा यात्रा समिति की ओर से हरिद्वार महाकुंभ स्नान के लिए पहाड़ से अलौकिक देव डोलियां प्रेमनगर आश्रम में पहुंची। यहां पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज ने संयोजक मंडल के पदाधिकारियों के साथ विधि विधान से पूजन कर देव डोलियों का स्वागत किया। रविवार को देव डोलियों ने प्रतीकात्मक रूप से कुंभ स्नान किया। रविवार को 3 देव स्थानों से हरिद्वार पहुंची देव डोलियों को हर की पैड़ी पर गंगा स्नान कराया गया। कुंभ मेला प्रतीकात्मक होने और कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण सिर्फ 3 देव डोलियां ही स्नान के लिए हरिद्वार पहुंची है। देवभूमि संस्कृति विरासत शोभा यात्रा समिति के अध्यक्ष मोहन सिंह रावत गांववासी ने बताया कि देव डोलियों का स्नान कार्यक्रम भी प्रतीकात्मक ही किया जा रहा है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार हजारों लोगों को देव डोलियों के स्नान में पहुंचना था, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी के आह्वान के बाद अब सिर्फ 3 देव डोलियां ही स्नान के लिए लाई गई है। इस बीच बड़ी खबर, उत्तराखंड में कोरोना की बेकाबू रफ्तार। कोरोना के 4,368 नए मामले दर्ज हुए हैं। 24 घंटों में कोरोना से 44 लोगों की मौत। एक्टिव केसेस की संख्या 35,864 हो गई। इस तरह से कोरोना किस हद तक बेकाबू यहां देवभूमि में, उत्तराखंड में हो चुका है, इन आंकड़ों के जरिए समझा जा सकता है। लेकिन लोग फिर भी कई जगह पर कोविड प्रोटोकॉल्स का, कोविड की तमाम गाइडलाइंस का उल्लंघन करते नजर आते हैं। लॉकडाउन अगर लगा हुआ हो उसे भी मानने को तैयार नहीं होते, बेवजह घर से बाहर निकलते नजर आते हैं, जो चिंता को और ज्यादा बढ़ाता हुआ। और अगर लोगों की लापरवाही यूं ही जारी रही तो आंकड़े भी बढ़ते जाएंगे। और बात एक और बड़ी खबर की, देहरादून में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर प्रशासन का बड़ा फैसला। देहरादून में 26 अप्रैल से 3 मई तक कोरोना कर्फ्यू। जी हां, 26 अप्रैल शाम 7 बजे से 3 मई सुबह 5 बजे तक ये कर्फ्यू रहेगा। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने ये आदेश जारी किए। 3 मई सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव की तरफ से ये आदेश जारी हुए। छावनी परिषद, गढ़ी कैंट और
क्लेमेंट टाउन में ये कोरोना कर्फ्यू लगाने की बात कही गई। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की अहम खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।